हेलो दोस्तों, आज ये कहानी है एक लुटेरी दुल्हन की। बिंदु नाम की एक लड़की अलग अलग नाम बदल के अलग अलग लड़कों से शादी करती थी और उनका रुपया पैसा लेकर भाग जाती थी। मंडप में तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि हमें आपकी बहू का मुंह देखना है। आजकल ऐसे केस चल रहे हैं कि लुटेरी दुल्हन सबको लूट कर भाग रही है। हमें पता चला है कि वो यहाँ पर है, तो आपको उसका मुंह दिखाना पड़ेगा। लेकिन विकास और उसके पापा उनके साथ झगड़ते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और उसे कमरे में भेज देते हैं औरतों के साथ में। वैसे ही बहसा बहसी चलती है, लेकिन उसके पति और ससुर नहीं मानते हैं। उसके बाद ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं और वो पुलिस वाले कहते हैं, देख लीजिए, अगर देर हो गई तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। तभी सभी लोग उनकी बात मानकर कमरे में जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि बिंदु सभी औरतों को बांध के और उसकी सास के मुंह में कपड़ा रख के सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो चुकी है। उसकी सास कहती है कि अरे ये क्या हुआ, हमारा मेरे सामने ही सारा धन दौलत और पैसा लेकर चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। पुलिस वाले कहते हैं कि अभी नाकाबंदी करो और उन्हें अभी ढूंढने की कोशिश करो, अभी टीवी पर भी उनके बारे में डाल दो। तभी बिंदु और सोनी वहां से भाग रहे होते हैं और सोनी कहती है, अरे तुझे किस नाम से पुकारूं, कभी कोई नाम होता है तो कभी कोई नाम होता है तेरा। वह कहती है, मेरा नाम बिंदु है तो मुझे बिंदु नाम से ही पुकार। दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि उनके बारे में खबरें चली हुई है कि लुटेरी दुल्हनें पैसा ले और जेवर लेकर भाग रही हैं। दोनों न्यूज़ देखती हैं और फैसला करती हैं कि पैसों को डिपॉजिट कर देंगी और जो भी उनके गहने हैं, जो उनका पुराना सुनार है, उसके पास जाकर वो उसको बेच देंगे और कैश लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगी। सोनी उसे कहती है, अरे तू क्या गहने की बात कर रही है, चल हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वह सुनार के पास चली जाती है और जो जिस लड़के से उसने पहली बार शादी की थी उसकी माँ की आवाज़ आती है कि अरे ये देखो प्रतिभा, अरे ये प्रतिभा ही है ना माँ। वो उसकी बेटी उसको कहती है और वह कहती है कि तू पुलिस को फ़ोन कर, तब तक मैं इनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ। उसको भी, सोनी को भी याद आ जाता है कि जिस लड़के से पहली बार शादी की थी वो और उसकी माँ उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बिंदु नहीं मानती है और कहती है, अरे कुछ नहीं होगा। जब वो आकर उसे कहते हैं, अरे प्रतिभा हमारा 25 लाख और 3 तोले वापस कर दे, तो वह कहती है, अरे मैं तो आपको जानती ही नहीं, हम आपसे कब मिले हैं और कब मैंने आपसे शादी की है, मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ। और उस सुनार भी ऐसा सोचता है कि अगर उसने इनके साथ नहीं दिया तो वह भी पकड़ा जाएगा। वह उसे कहता है, ये तो नेता की बेटी है और बहुत ही शरीफ लड़की है और यहाँ पर गहने खरीदने के लिए आई है। विकास और उसकी माँ को भी मानना पड़ता है कि वह उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वह फैसला करते हैं कि वह पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। सोनी और बिंदु वहां पर बच जाते हैं, लेकिन उनकी फोटो उसने उतार ली थी और वो जाकर पुलिस को दिखा देता है। अब पहली बार पुलिस के पास उसकी फोटो आ चुकी थी कि जिससे वह उसको आसानी से पकड़ सकते थे। वह उसको उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और नाकाबंदी कर देते हैं और टीवी पर उनकी पिक्चर भी डाल देते हैं। सोनी और बिंदु एक रूम लेकर रह रहे होते हैं। तभी पुलिस उस सुनार के यहाँ छापा मारने की प्लानिंग करती है और छापा मार लिया जाता है और चोरी के गहने भी बरामद हो जाते हैं। सुनार को भी पकड़ के ले जाया जाता है और पुलिस वहां पर सादा कपड़ों में उनका इंतजार करती है कि अगले दिन पैसे लेने तो आएंगी ही। तभी अपनी फोटो को टीवी स्क्रीन पर देखकर बिंदु कहती है, अरे ये हमारी पिक्चर कैसे किसने ले ली, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन चलो देखते हैं, सारे पैसे लेकर कल सुबह ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। दोनों अगले दिन 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पर सारी पुलिस और जो भी उसके ससुराल वाले थे सारे वहीं पर छुप कर उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही 11 बजते हैं बिंदु पहुंच जाती है और कहती है, सेठ कहाँ है। लेकिन पुलिस वाला कहता है, अरे सेठ भी आ जाएंगे। तभी उसकी पहली सास बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है ये पैसे लेने की, थोड़ा हमारा भी हिसाब कर लो, अभी तो 5 घरों की रस्में बाकी हैं जिससे तुमने शादी की है। ऐसे ही बात कर रही है, लेकिन पुलिस वाला कहता है, अरे अब तो इनकी नई ससुराल है जो कि पुलिस स्टेशन में है। उस सुनार को भी धर लिया जाता है और बिंदु और सोनी को भी ऐसे ही उनको सजा मिल जाती है। कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।